हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 9 यानी कि हेरिडिटी, आनुवंशिकता। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ टर्म्स के बारे में देखे थे कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, F1 एंड F2 जनरेशन और एलील्स और क्रोमोसोम जीन्स क्या होते हैं। तो इसको जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज हम लोग जानेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने बात की थी डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स होता क्या है, वो ट्रेट्स, वो लक्षण जो पेरेंट्स उसके संतान में दिखाई देते हैं उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स, और जो नहीं दिखाई देती, छिप जाती है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसे हम लोग कहते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। फिर नेक्स्ट क्या है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है कैसा दिखाई देता है, उसके दिखने वाली चीज़ को ही हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप यानी किस तरह के गैमेट से मिलके बना हुआ है। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस यानी कि क्रोमोसोम के सेट पे अगर सेम जीन प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं होमोजाइगस, अगर डिफरेंट जीन प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। F1 एंड F2 जनरेशन क्या होते हैं, F1 जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं दो विपरीत लक्षणों के युग्म को ही, गैमेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अगर बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की को सबसे पहले स्टार्न्सबर्ग ने किया था। क्रोमोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है सेल से मिलकर बनी होती है, और इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है कंडेंस हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, जीन। जीन क्या होता है, जीन ही कह सकते हैं, जीन ही डिसाइड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा होगा, यानी आपके हेयर का कलर कैसा होगा, आपके आई का कलर कैसा होगा, आपकी बॉडी का ग्रोथ कितना जाएगा। तो सिंपली कह सकते हैं पेरेंट्स से उसके संतान में जो गुण आते हैं कैसे आते हैं, जीन के कारण ही, DNA के कारण ही आते हैं। तो इतना जो है टर्म्स जो है हम लोग ने पिछले क्लास में जो है देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की, यानी कि एकह संकर क्रॉस और द्विसंकर संकरण क्या होते हैं। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनो हाइब्रिड की। किसकी, मोनो हाइब्रिड की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, यानी कि एकह संकर संकरण की, एकह संकर संकरण की या क्रॉस की। अगर बात करें हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसमें एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। कितने कैरेक्टर को, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। मोनो यानी कि एक ही कैरेक्टर को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। और जिस कैरेक्टर को कंसीडर किया गया वो क्या था, प्लांट का हाइट, ट्री प्लांट का हाइट। और हम सबको पता है मेंडल ने जो मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण दिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे, ठीक है, उसमें जो प्लांट का, पी प्लांट का हाइट था, उसमें हमने देखा था कि 2 तरह की हाइट्स होती हैं। एक होता है टॉल, दूसरा होता है डॉफ। एक होता है टॉल यानी कि लंबा, दूसरा होता है डॉफ यानी कि बौना। और ये जो टॉल होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट्स होता है, और डॉफ रिसेसिव ट्रेट्स होता है, यानी कि अप्रभावी लक्षण होता है। अभी मैंने बताया प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, कि जो पेरेंट्स से उसके संतान में जो लक्षण दिखाई देते हैं, खुद को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, छिपे हुए रहते हैं, उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो जितने भी मेंडल को डोमिनेंट ट्रेट्स दिखे, जितने भी डोमिनेंट ट्रेट्स दिखे यानी कि प्रभावी लक्षण दिखे, उन्होंने उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। किस लेटर से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे टॉल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। टॉल को किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल टी से। और डॉफ को स्मॉल टी से। किससे, स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो ये तो क्या हो गए हमारे पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन।
ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से गैमेट जो है पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से गैमेट जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं। तो टॉल में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और एक कैपिटल टी। इसमें कौन कौन से डॉफ में गैमेट्स पॉसिबल होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये क्या हो गए, ये क्या आ गए, गैमेट्स आ गए। अब हम देखेंगे, क्रॉस करवाएंगे और देखेंगे कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि F1 जनरेशन जो है प्रोड्यूस हो सकता है, कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि F1 जनरेशन जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम क्रॉस सबसे पहले करवाएंगे इस कैपिटल टी का पहले स्मॉल टी से, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे कैपिटल टी का दूसरे स्मॉल टी से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर पहले कैपिटल टी का दूसरे स्मॉल टी से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे कैपिटल टी का पहले स्मॉल टी से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट कैसे दिखे, टॉल दिखे, कैसे दिखे, टॉल दिखे। सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, यानी कि लंबा है। ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। अब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की। तो यहाँ पे हम कोई दो गैमेट्स जो है यहाँ पे ले लेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, कोई सा भी दो गैमेट्स जो है ले लेंगे। तो हम ले लेंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से गैमेट जो है पॉसिबल है। तो कौन कौन से गैमेट पॉसिबल होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गए, गैमेट्स। अब हम करवाएंगे इसमें क्रॉस और देखेंगे कौन कौन सी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि F2 जनरेशन जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम करवाएंगे कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से क्या मिलेगा, कैपिटल टी। फिर दूसरे स्मॉल टी का इस दूसरे स्मॉल टी से क्या मिलेगा, स्मॉल टी। फिर पहले कैपिटल टी का दूसरे स्मॉल टी से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे स्मॉल टी का पहले कैपिटल टी से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, F2 जनरेशन। क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में किस तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें फिनोटाइप्स की, यानी कि टॉल रेशियो डॉफ की, तो यहाँ पे कितने टॉल हैं, कितने टॉल प्लांट हैं, 1 2 3, कितने टॉल हैं, 3। और डॉफ कितने हैं, 1, कितने हैं डॉफ, 1। अगर फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3:1। टॉल रेशियो डॉफ की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप 3:1 हो जाएगा। अगर बात करें जीनोटाइप की, यानी कि जीन प्रारूप की, ये कितने तरह के गैमेट से मिलके बने हुए हैं। तो एक तो है क्या हमारा कैपिटल टी, दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और थर्ड क्या है, स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना है, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है। और स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1 जो है रेशियो, इसका जीनोटाइप रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे आप लोग को समझ में आया। देख सकते हो, हमें अगर बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसमें क्या हुआ, एक ही कैरेक्टर को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। और जिस कैरेक्टर को कंसीडर किया गया वो क्या था, प्लांट का हाइट। प्लांट के हाइट में भी हमें 2 तरह के पी प्लांट्स दिखे, एक टॉल और दूसरा डॉफ। तो टॉल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और डॉफ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। फिर देखा कि इसमें कौन कौन से गैमेट जो है पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसमें कौन से, टॉल में कैपिटल टी गैमेट जो है पॉसिबल है, डॉफ में स्मॉल टी। अब इसमें हम क्या करवाएं, क्रॉस करवाएंगे। इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि F1 जनरेशन जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल टी टॉल का जो पहला है डॉफ के पहले से करवाते हैं। टॉल का पहला किससे करवाते हैं, डॉफ के पहले से। टॉल का जो पहला है किसे करवाते हैं, डॉफ के पहले से। फिर टॉल का जो दूसरा है किसे करवाते हैं, डॉफ के दूसरे से।
फिर टॉल का पहला जो है किससे करवाते हैं, डॉफ के दूसरे से, और टॉल का दूसरा किससे करवाते हैं, डॉफ के पहले से। ठीक है, ये क्या था, F1 जनरेशन। फिर इसमें से हमने कोई दो गैमेट जो है ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई सा भी दो गैमेट्स आप ले सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गैमेट कौन कौन से पॉसिबल होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर क्रॉस करवाया हमने कैपिटल टी, फिर क्या किया, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से क्या मिलेगा, स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी, फिर क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का किससे करवाया, कैपिटल सी से, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से अगर बात करें फिनोटाइप की, तो कितना रेशियो निकला इसका, 3:1, यानी कि टॉल कितने हैं, 3, डॉफ कितना है, 1। जीनोटाइप की बात की तो कितने तरह के गैमेट से मिलके बने हैं, तो कैपिटल टी कितना है, 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड में हमने F1 जनरेशन और F2 जनरेशन देख लिया। इसके बाद से एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, कौन आया, एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम क्या था, प्यूनिट था। क्या था, प्यूनिट था। उन्होंने देखा कि ये क्रॉस करवाने पे जो इस तरह से जाल बन जा रहा है, जो वेव बन जा रहा है, इस वेव को दूर करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले का क्या नाम था, एक फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले का क्या नाम था, पीनेट स्क्वायर। क्या नाम था, प्यूनेट स्क्वायर। अब ये प्यूनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, और जितने गैमेट्स रहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे स्क्वायर जो है बनाते हैं। और यहाँ पे ये मान लो हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे जितने भी डोमिनेंट ट्रेड्स दिखते हैं उसको हम लोग एक साइड लिख लेते हैं, और जितने भी रिसेसिव ट्रेड्स हमें दिखे उसको हम लोग एक साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी, दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ स्मॉल टी। तो फिनोटाइप की अगर बात करें, कितने टॉल प्लांट है इसमें, टॉल कितने हैं, फिनोटाइप रेशियो की अगर बात करें, टॉल रेशियो डॉफ की अगर बात करें, टॉल कितने हैं, 3, डॉफ कितने हैं, 1। जीनोटाइप कितने तरह के गैमेट से मिलके बने हैं, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीनेट स्क्वायर कहते हैं। किसने दिया था ये फॉर्मूला, पीनेट ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, यानी कि द्विसंकर संकरण की। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण अगर बात करें हम द्विसंकर संकरण की, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पी प्लांट के दो अलग अलग कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। दो अलग अलग कैरेक्टर को जो है कंसीडर किया जाता है, दो अलग अलग कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड की, तो इसमें क्या होता है, एक ही पी प्लांट के दो अलग अलग कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। जैसे हमने लिया पी प्लांट का सीड, क्या लिया, पी प्लांट का सीड, तो पी प्लांट के सीड में भी हमने कंसीडर किया ये क्या, पी प्लांट के सीड के शेप को, दूसरा कंसीडर किया पी प्लांट के सीड के कलर को। हमने क्या लिया, पी प्लांट का सीड लिया, और सीड में भी हमने कंसीडर किया एक तो सीड के शेप को, दूसरा कंसीडर किया सीड के कलर को। तो अगर शेप की बात करें तो शेप में भी क्या होता है, एक राउंड होता है,
दूसरा शेप क्या होता है, विंकल्ड होता है। राउंड जो कि क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और विंकल्ड अप्रभावी लक्षण होता है। अगर कलर की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, एक येलो होता है और दूसरा ग्रीन होता है। येलो जो होता है प्रभावी लक्षण होता है और ग्रीन जो होता है अप्रभावी लक्षण होता है। तो यहाँ पे जितने भी डोमिनेंट ट्रेड्स हैं हम उसको एक पास कर लेंगे और जितने भी रिसेसिव है उसको एक पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड येलो, दूसरा विंकल्ड और ग्रीन। तो जितने भी इनको डोमिनेंट ट्रेड्स देखे उसको किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। राउंड येलो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई से। विंकल्ड ग्रीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या थे, पेरेंटल जनरेशन। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से गैमेट्स जो हैं पॉसिबल हैं, कौन कौन से गैमेट्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो दो तरह के यहाँ पे गैमेट जो है पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या आ गए, गैमेट्स आ गए। अब इसमें क्या करवाएंगे, हम क्रॉस करवाएंगे। तो पीनेट स्क्वायर से यहाँ पे हम लोग इसका जो है F1 जनरेशन यहाँ पे निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पीनेट स्क्वायर से। तो यहाँ पे कितने गैमेट्स हैं, दो गैमेट्स हैं। तो दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम लोग क्या करेंगे, दो स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल, ये क्या है, वर्टिकल। तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे डोमिनेंट ट्रेड्स हैं एक साइड लिख लेंगे, यानी कि हॉरिजेंटली लिख लेंगे, और जितने भी रिसेसिव हैं उसको वर्टिकली लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फोर्थ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे हैं, राउंड और येलो हैं। कैसे मिले, राउंड और येलो मिले। सारे प्लांट कैसे मिले, राउंड और येलो मिले। ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। अब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की, ठीक है। तो F2 जनरेशन में इनमें से कोई सा दो गैमेट जो हैं हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन। अब कौन कौन से गैमेट्स जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसमें 4 तरह के गैमेट्स जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं। कितने तरह के गैमेट पॉसिबल हो सकते हैं, 4 तरह के गैमेट्स जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फोर्थ स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसमें भी सेम यही हो जाएगा, क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम बनाएंगे पीनेट स्क्वायर। पीनेट स्क्वायर की हेल्प से देखेंगे कौन कौन से F2 जनरेशन जो है इसमें प्रोड्यूस हो सकती हैं। कितने गैमेट्स हैं, 4 गैमेट्स हैं। एक, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग गैमेट्स को लिख लेंगे। जितने भी डोमिनेंट्स थे उसको एक साइड लिख लेंगे और जितने भी रिसेसिव थे उसको हम एक साइड लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस साइड में हम लोग क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब कराएंगे हम लोग क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो किस तरह का सीड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राउंड और येलो। बताया था ना मैंने, राउंड को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, येलो को कैपिटल वाई से। फिर दूसरा देखेंगे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। किस तरह का सीड देखने को मिल रहा है, राउंड और येलो। फिर थर्ड करेंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस तरह का सीड है, राउंड है और ये क्या है, येलो है। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। किस तरह का सीड है ये, राउंड और येलो। फिर सेकंड देखेंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। क्या हो जाएगा, ये भी राउंड और येलो। फिर तो यहाँ पे सेकंड में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हो जाएगा, राउंड और ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल वाई से। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ये क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। कैसा हो जाएगा, राउंड और येलो। तो इस तरह से सारे गैमेट जो हैं भर जाएंगे, इस तरह से सारे गैमेट जो है क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होंगे, सारे गैमेट जो हैं भर जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे इसमें कि राउंड और येलो जो गैमेट्स हैं, कितने गैमेट्स हैं, अगर उसको काउंट करोगे आप लोग तो कितने आ जाएंगे, राउंड येलो 9 आ जाएंगे। राउंड ग्रीन कैस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। विंकल्ड येलो 3 और विंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1। ठीक है, राउंड येलो कितने गैमेट्स हैं, 9, राउंड और ग्रीन 3, विंकल्ड येलो 3, विंकल्ड और ग्रीन 1। तो अगर हम बात करें फिनोटाइप रेशियो की, तो कितना हो जाएगा, 9:3:1। फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया, खत्म हो गया। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी, मेंडल के ने जो 3 नियम दिए थे उस नियमों के बारे में हम लोग देखेंगे।